तो आज से अपना प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस सीरीज का ये पहला लेक्चर है। तो थोड़ा बेसिक देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले समझते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, किसको कहते हैं। तो मान लो कोई पर्सन है, वो 100 रुपए के फ्रूट्स लाता है और उन फ्रूट्स को 120 रुपए के सेल कर देता है। ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे कि टर्म्स क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड होती हैं। तो ये जो फ्रूट्स वो लाया है, यानी वो खरीद के लाया है, तो इस जो कॉस्ट को हम बोलेंगे, इस प्राइस को, उसको हम कॉस्ट प्राइस या शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोल देंगे। ठीक है। जिस प्राइस पे उसने सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस या फिर शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलेंगे। और ये जो उनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यानी कि अगर हमारे पास एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, एसपी यहाँ पे 120 है, सीपी 100 है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे एसपी माइनस सीपी। तो ये जो हमारे पास आएगा ये प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पी बोलेंगे हम। मान लो एक केस अपना ऐसा मान लेते हैं कि वो जो पर्सन था वो 100 रुपए के फ्रूट्स लाया था, तो वो उसका सीवी हो गया। किसी कारण वो बेच नहीं पाया उसका, मान लो कि लॉकडाउन लग गया और फ्रूट्स उससे घर पे ही रखे रह गए। फिर लॉकडाउन जब खुला, कर्फ्यू मान लो 1 महीने का, तो उसके फ्रूट्स वो खराब हो गए उनमें से। तो जो उसके फ्रूट्स अच्छे वाले बचे हुए थे वो उसने बेचे, तो वो 80 रुपए के बिके। यानी जो 100 रुपए का माल वो लेके आया था वो 80 रुपए का वो बेच पाया। तो इस केस में हमारा जो डिफरेंस होगा इनका, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो ज़्यादा होगा उससे छोटे वाले को कम करेंगे, कम। एसपी ज़्यादा था इस केस में, तो एसपी माइनस सीपी हमने किया। इस केस में हमारा सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। तो जब सीपी ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है, तो उस केस में हमारा लॉस होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एसपी अगर ज़्यादा है, सीपी कम है, तो प्रॉफिट। कुछ रिलेटेड टर्म्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मैंने अभी तक बताई। सीपी जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा, एसपी जिस पे हमने सेल किया, पी प्रॉफिट, एल लॉस। इसके अलावा कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मार्क प्राइस, एमपी, और डिस्काउंट। इनके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे, अभी नहीं देख लेते हैं, बस आप थोड़ा आइडिया लगा लोगे ये टर्म्स भी होती हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड है बट थोड़ा आगे जाके आएगा ये। तो अभी फिलहाल हमें जो प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है जिनके बारे में, वो ये 4 टर्म्स हैं: सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। और देख लेते हैं कुछ, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं।
कोई पर्सन है जो 200 रुपीज की बुक्स लाता है और उनको सेल करता है 240 में। तो आप यहाँ बताओ प्रॉफिट कितना होगा। कोई पर्सन किसी सामान को कुछ भी ले लेता है, 480 में लाता है और उनको सेल करता है 450 में। तो अब यहाँ पे बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और होगा तो कितना होगा। तो इस केस में देखो, अगर यहाँ पे 200 रुपये का उसका सीपी है और वो 240 में बेचता है, 40 में उसको प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में 480 का उसका सीपी है, 480 में किसी सामान को वो लेकर आ रहा है, लेकिन उसका सामान बिक रहा है 450 में, यानी जितने का वो लाया उससे कम में उसका बिक रहा है, तो वहां पे उसका लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कितना, 30 का लॉस हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज निकालना है, मुझे कोई पूछे कि आप प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना है, तो मैं परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर प्रॉफिट रखूंगा और नीचे सीपी रखूंगा और इंटू 100 करके परसेंटेज कर दूंगा। प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं डिफरेंस जो होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया, चाहे आप यहाँ से सीपी और एसपी रख लो, चाहे आप डायरेक्ट प्रॉफिट रख लो। तो यहाँ 40 का प्रॉफिट है, सीपी अपना 200 का है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 2 से 20 बार में। तो हम बोल सकते हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे, वो 20% है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस वाले मेथड को देखूं, अब इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। लॉस परसेंटेज अगर हमसे कोई पूछता है, तो लॉस परसेंटेज के लिए हम सेम कर सकते हैं कि ऊपर लॉस नीचे सीपी इंटू 100%। लॉस को हम बोल सकते हैं कि ये अपना सीपी माइनस एसपी होता है। यहाँ पे सीपी माइनस एसपी क्यों है, क्योंकि सीपी बड़ा होता है, और नीचे सीपी इंटू 100। अब जब यहाँ रखेंगे तो लॉस अपने पास पहले से निकला हुआ है 30, सीपी अपना 480 इंटू 100 और परसेंट। अब इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, और 16 का फ्रैक्शन अगर आपको याद हो, परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, वो मैं अभी बताता हूँ। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो फिलहाल इसको आप लिख लो। 1/16 का फ्रैक्शन होता है 6.25%। तो यहाँ लॉस 6.25% का हो गया है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1/1 को मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो कितना होगा। तो 1/1 का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं और परसेंटेज लगाते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें ऐसा सिंबल मिला होता है परसेंटेज का, तो हम अगर उस सिंबल को हटाना चाहें, मान लो ये 1% है, तो मुझे खाली 1 लिखना है। तो परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा तो मुझे अपॉन में एक 100 लिखना पड़ेगा। अगर 2% है तो मुझे परसेंटेज का सिंबल हटाना है, तो मुझे 2/100 लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखने के बाद परसेंटेज लगाया है, क्योंकि अगर मैं 100%
लिखता हूँ किसी का, तो मैं 100 लिखूंगा और परसेंटेज हटाने के लिए मैं अपॉन 100 करूंगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, इसलिए ये लगता है अगर परसेंटेज किसी वैल्यूज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मान लो 2 का मुझे परसेंटेज बताना है, तो मैं 2 इंटू 100% बोलूंगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी डिटेल में परसेंटेज के बारे में आप परसेंटेज के चैप्टर में देख सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है इस चैनल पे। तो यहाँ पे 1% का फ्रैक्शन, 1/1 का फ्रैक्शन अपने पास 100% आ जाएगा। इसी तरह 1/2 का, 1/2 के लिए इंटू 100 और परसेंट, 2 से हम यहाँ से काटेंगे 1 बार में और यहाँ से 50 टाइम्स, तो यहाँ अपने पास 50% आ जाएगा। 1/3 के लिए 1/3 इंटू 100%। अब जब हम यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 3 3 9, 1 कैरी होगा, तो एक बार और जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 10, तो फिर ये 3, तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 33.33%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। इसके बाद 1/4 का होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको बता दिया मैंने कैसे ये होता है, कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज को, शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। 1/4 करेंगे, इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज, तो यहाँ से 25% आ जाएगा। 1/5 के लिए सेम हम करेंगे, इंटू 100 और परसेंटेज, तो यहाँ से 20% आ जाएगा। 1/6 के लिए जब निकालेंगे तो 1/6 इंटू 100, तो यहाँ से 16 होल 2/3% आ जाएगा, या फिर 16.66% बोल सकते हो आप इसको। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। 6 को जब इससे काटेंगे 1 बार में जाएगा ये, और यहाँ ये 1 बार में जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, एक ज़ीरो था, ज़ीरो लगा देता हूँ। अब 6 6 जा 36, 36 इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास 4 आएगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, फिर सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी। 36, फिर 4 पॉइंट लगा हुआ है तो एक ज़ीरो, और ये 6, इसमें यहाँ पे 16.66 आ जाता है। अगला देखते हैं 1/7 का। 1/7 के लिए इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। अब जब इसको काटेंगे तो 14.28% बोल सकते हो, या 14 होल 2/7% बोल सकते हो। 1/8 के लिए अपना 1/8 इंटू 100% करेंगे, तो यहाँ से 12.5%, या फिर 12 होल 1/2%, 12.5 होता है। और मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/9 की 11 सही 1/9 होता है परसेंटेज वैल्यू, और 1/11 की, यहाँ लाइन खींच लो, 9 1/11% होता है। इनको साथ में याद करो, इजी होगा। अगर 1/9 है, उसका हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो सेम 1/9 तो लिख दो, उसके साथ 11 और लिख दो। 1/11 के लिए 1/11 लिख दो और 9 लिख दो, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, रिलेशन में रहते हैं एक तरह से। ये 9 के साथ 1/11 और 11 के साथ 1/9। इसका पॉइंट में अगर मैं बताऊँ तो ये 11.11% हो जाएगा, और ये 9.09% हो जाएगा। इसके अलावा आप 1/12 का देख लो, 8 होल 1/3%,
8.33% भी बोल सकते हैं इसको। और 1/16 का देख लो, 1/4% या 6.25%। ये कुछ फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपना फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास परसेंटेज आ जाता है, 100% लिखा हो, तो हम उसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू बता सकते हैं। तो 100 और परसेंटेज के लिए जब हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। इसको 100 से काटेंगे और 1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह 50%, तो 50 परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, 50 से एक बार में और ये 2 बार में, तो ये 1/2 आ जाएगा। 25%, इसके लिए 25 इंटू 1/100, 25 से काटेंगे एक बार में और ये 4 बार में, ये 1/4 आ जाएगा। फिर अपना 20% का इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 20% के लिए परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100, 20 से एक बार में और 20 से 5 बार में जाएगा, तो यहाँ फ्रैक्शन हमारा 1/5 आ जाएगा। इसके बाद 10% निकालने के लिए वही परसेंटेज हटाएंगे, तो 1/100, एक जीरो से एक जीरो घटा, तो 1/10 फ्रैक्शन यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ फ्रैक्शंस आप देखो तो 12.5% का अगर हमें निकालना है, तो 12.5 इंटू 1/100 करेंगे। अब जब यहाँ से एक ज़ीरो हटाएंगे और यहाँ से एक ज़ीरो लगाएंगे, तो ये 25 से जाएगा 5 बार में और ये 25 से जाएगा 40 बार में, 5 1 टाइम्स और ये काटेगा 8 टाइम्स, तो यहाँ अपना फ्रैक्शन आ जाएगा 1/8। ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, आपको दिखा हुआ है यहाँ पे 1/8 का फ्रैक्शन मैंने 12.5% लिखा था, तो 12.5% का 1/8 फ्रैक्शन होता है। तो आपको दोनों तरह से याद होने चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी और फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रॉफिट और जो लॉस होते हैं वो हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि किसी का सीपी था 100 और प्रॉफिट है उसका 40 रुपये। तो हम यहाँ से पहले तो आप बताओ, अगर क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि उसका एसपी कितना है, हम ये बता सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। दो चीज़ें हम बता सकते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों से। तो अगर हमसे एसपी की बात की जाए, एसपी पूछा जाए, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई 100 रुपये का तो हमने खरीदा था और 40 का हमें प्रॉफिट हो गया था, तो इसका मतलब हमने 140 का बेचा होगा वो। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम कि भाई 40 का प्रॉफिट था, कितने रुपए पर था प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तो उसी चीज पे होगा ना जो हमने खरीदी है। समझ रहे हो, अगर मैंने 50 रुपए का या 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है, तो मैं उसी को तो बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। इसलिए हमारा जो सीपी होता है ना वो हमेशा नीचे आता है, मतलब सीपी पे ही हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी पी लिख लो और यहाँ लगा लो 100%, यानी 40 का प्रॉफिट है। ऑलवेज सीपी नीचे रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100 और परसेंट, तो यहाँ पे अपना 40% आ गया। तो अगर हमारा, यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज समझो, अगर हमारा सीपी हमेशा नीचे रहता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 और परसेंट लिखते हैं हम,
ठीक है। और क्वेश्चन में अगर हमारे पास ये सीपी जो है वो 100 हो जाए, तो हम जो डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है उसी को बोल सकते हैं ना, जो प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है हम उसी को बोल सकते हैं कि वही उतना ही परसेंटेज है। समझ आया? यहाँ से समझाता हूँ, इधर देखो। सीपी था, मैंने बोला अगर सीपी 100 हो जाए और लॉस हो जाए तुम्हारा 30, तो मुझे लॉस परसेंटेज अगर बताना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर लिखूंगा लॉस और नीचे लिखूंगा सीपी। और अगर सीपी 100 हो जाए तो परसेंटेज बनाने के लिए तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है ना। तो मैं वो 100 से 100 तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 30। यानी अगर मेरा सीपी 100 है और लॉस का जो मेरा नंबर है, तो मैं उसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि उतना ही परसेंटेज है, बिना इस कैलकुलेशन के फॉर्मूला के। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। अब कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मेथड्स होते हैं। आप तो पहला मेथड समझो, अगर मैं बोलूँ कोई क्वेश्चन देके आपसे, इफ राम purchases apples for rupees and his profit percentage is 20%, find selling price of the apples। तो इन तरह के क्वेश्चन करने के मेरे पास दो मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1 क्या कहता है, लेट जो हमारा सीपी है उसको हमने 100 मान लिया, लेट कर लेते हैं हम सीपी को 100। यानी हमें क्वेश्चन में सीपी या कुछ भी दिया हो हम उसको देखेंगे ही नहीं, हम अपना सीपी मान लेंगे 100। अब सीपी यहाँ पे 100 है और प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 20%। तो मैंने आपको बताया सीपी 100 हो तो चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो या प्रॉफिट की वैल्यू हो, वो दोनों सेम रहेंगी। यानी प्रॉफिट यहाँ पे 20 रहेगा। तो मैं क्वेश्चन से बोल सकता हूँ कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 20, 120 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा सीपी था वो हमने 100 माना था, लेकिन उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 400 दी हुई है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 4। अब यहाँ से एस पी निकालना है तो 120 से इधर मल्टीप्लाई करा और 120 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 चौके 48, 480। तो ये जो अपनी 480 वैल्यू आई है, ये अपना सेलिंग प्राइस रियल है। 120 की वैल्यू 480, 120 क्या था, सेलिंग प्राइस। तो एक मेथड तो ये है करने का। मेथड नंबर 2 अपना क्या कहता है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है, हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 20 इंटू 1/100। तो ये 2 5 बाद में जाएगा तो 1/5 आ जाएगा फ्रैक्शन। प्रॉफिट हो रहा है, पहले समझो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट परसेंटेज था ये 20%। यानी प्रॉफिट अपना 1/5 का है। तो ये जो 1/5 फ्रैक्शन आता है ये क्या कहता है कि ये जो ऊपर है ना एक, ये अपना प्रॉफिट है और नीचे ऑलवेज क्या होता है,
सीपी, समझे फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। नीचे हमेशा क्या होता है, सीपी। तो यहाँ पे अपना सीपी 5 है, हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सीपी प्लस पी होता है, यानी 5 और 1 6। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6। अब यहाँ पे हमें बस कंपेयर करना है, हमें क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू दी हुई है और हमारा फ्रैक्शन बता रहा है कि ये 5 है, क्वेश्चन में 400 है, एक की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब हमें एसपी निकालना है, तो हम एसपी के लिए 6 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, तो ये 6 8 जो 48, 480 रुपये। यहाँ से भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे आया था। तो अपने ये दो मेथड्स होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, आप क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ो अच्छे से। तो क्वेश्चन में बोला है कि a table was bought for rupees 3000 and sold for rupees 3200. Find the gain or loss in terms of money. अब किसी को लग रहा हो इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये देखो ये सीजीएल का ही है 2023 का क्वेश्चन। तो हमें बता रखा है ए टेबल वॉज बॉट, खरीदी गई है 3000 में, तो ये 3000 हमारा सीपी हो जाएगा, और बेची गई है 3200 में, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझको पता करना है कि, पता कि आपको इतना तो वैल्यू दिख रही होगी कि ज़्यादा कौन सी है, एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, यानी हमने जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचा है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को ही गेन बोल देते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो अपने खराब हो ही गए, लॉस तो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। ज़्यादा वाली वैल्यू क्या है, एसपी, कम वाली क्या है, सीपी। तो यहाँ से 3200 में से जब 3000 माइनस करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, यानी 200 का हमें गेन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है मिहिर बाइज अ बुक फॉर रुपीज 625, however because of certain urgency he sells it for rupees 550, find his loss percentage। तो मिहिर एक बुक को खरीदता है 625 रुपये में, और किसी इमरजेंसी या अर्जेंसी के कारण उसको 550 में बेचनी पड़ती है, तो हमें बताना है कि उसको कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ सीपी हमें दिया हुआ है 625 रुपये, और एसपी दिया हुआ है 550 रुपये। तो यहाँ पे लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। ज़्यादा क्या है, सीपी, कम क्या है, एसपी। तो ये 625 माइनस 550 यहाँ पे लिखेंगे, 75, यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसने रुपीज़ में पूछा होता तो हम 75 बोलते, बट यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है उसने, तो हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, लॉस ऊपर रखेंगे
नीचे ऑलवेज सीपी इंटू 100%। तो लॉस कितना है 75 का, सीपी कितना है 625 इंटू 100, और यहाँ परसेंटेज। जब इसको काटेंगे तो ये 25 से 3 बार में कटेगा, ये 25 से कटेगा 25 बार में, ये 25 से 1 बार में, और ये 25 से 4 बार में। तो 3 4 12, तो हमारा लॉस परसेंटेज जो आएगा वो 12% आ जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया होगा, बहुत आराम से समझाया है, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। 30% की लॉस पे वो किसी आर्टिकल को बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉस परसेंटेज 30% और सेलिंग प्राइस दे रखा है 350। तो हम दो मेथड से कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। पहला मेथड, लेट सीपी इज इक्वल्स टू 100। तो सीपी 100 है, लॉस या लॉस परसेंटेज 30% का है। अब चाहे इसको लॉस बोल लो या लॉस परसेंटेज बोल लो, क्योंकि सीपी 100 है तो जितनी वैल्यू परसेंटेज की उतनी ही लॉस की वैल्यू होगी हमारे इस टर्म्स में। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए अपना ऊपर रखते हैं लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100%। सीपी हमारा यहाँ पे 100 है तो 100 से 100 कैंसिल, तो लॉस जो है इधर ले लेता हूँ। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस हो जाता है, और लॉस परसेंटेज कितना है 30। इधर परसेंटेज का साइन है तो वो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा अपना लॉस। ये समझाने के लिए था बस। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे तो ये क्या पूछा है इसने, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बतानी है, हमारा यहाँ पे लॉस दिया है 30%। तो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना होगा तो हम सीपी माइनस लॉस करेंगे। सीपी अपना 100, लॉस है 30, तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 70 रुपीज़। 70 हमारे हिसाब से आया है, क्वेश्चन के हिसाब से 70 नहीं है, 350 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 70 को इधर लेके जाएंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में। तो एक की वैल्यू 5 आ गई। सीपी चाहिए हमें, सीपी 100 है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कराई, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि लॉस परसेंटेज 30% दिया हुआ है, तो मैं लॉस निकालूंगा यहाँ से। फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी। वन अपॉन 100 करते हैं ना परसेंटेज हटाने के लिए, तो 0 से 0 गया, और यहाँ पे 3/10 आ गई अपनी लॉस की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये लॉस है, और नीचे क्या होता है हमेशा, सीपी होता है। तो सीपी में से लॉस माइनस करेंगे तो एसपी आ जाएगा अपने पास 7। अब क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, एसपी की वैल्यू दी हुई है। और एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है,
350। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 50। अब हमें चाहिए सीपी की वैल्यू। अगर हमसे पूछता लॉस की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस का फ्रैक्शन रखते, जो कि 3 है, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कराते, इधर 3 से मल्टीप्लाई कराते, 3 5 15। तो यहाँ 150 रुपये हमारा लॉस का जाता। लेकिन हमसे लॉस पूछा नहीं है, हमसे पूछा है सीपी कितना है। तो हम इधर 100 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सीपी हमारा 500 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था। जो मेथड आपको ठीक लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा लोड लेने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। शॉपकीपर सोल्ड एन article at 40% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज, सेम उस तरह का क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे मेथड नंबर 2 यूज़ करने वाला हूँ। लॉस दिया हुआ है 40%, तो मैं लॉस निकाल लूँगा यहाँ से, फ्रैक्शन में कितना होगा 40%, 20% कितना होता है 1/5। तो 40% कितना होगा, उसका 2 गुना, 20 का 2 गुना 40 होता है ना, और 20% होता है 1/5, तो 40% होगा 2/5। यानी ये है अपना लॉस, ये है अपना सीपी। सीपी में से लॉस लॉस माइनस करूंगा, तो अपना एसपी आ जाएगा 3। लेकिन एसपी क्वेश्चन में बोला है 3 नहीं है, 6000 है। तो एक की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2000। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अपनी 5 है फ्रैक्शन से, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर, तो यहाँ पे 10,000 अपना सीपी निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? एक बार दूसरे मेथड से समझा देता हूँ। सीपी माना मैंने 100, लॉस है 40% का, तो एसपी आ गया अपना 60 निकल के, सीपी माइनस लॉस करते हैं तो अपना एसपी आ जाता है। 60 की वैल्यू दी हुई है 60,000 नहीं 6,000। तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 6 से काटेंगे एक बार में, और 2 जीरो, तो एक की वैल्यू 100 आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछा है सीपी कितना है, तो सीपी हमने 100 माना था, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 जीरो, तो 10,000 यहाँ से निकल कर आ गया है। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। दोनों मेथड से समझा दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो आप पहले, फिर मैं कराता हूँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6,000। सीपी दिया हुआ है 6,450 रुपये। इफ इट इज सोल्ड एट प्रॉफिट 16%, 16% के प्रॉफिट पे अगर इसको बेचते हैं, तो एसपी कितना होगा। तो 16% का फ्रैक्शन अगर हम निकालें अपॉन 100, 4 से 25 बार में, यानी 4/25 आ जाएगा। ये है अपना प्रॉफिट, और ये है अपना सीपी। तो 25 की वैल्यू
6450 दी गई है और क्वेश्चन में पूछा है हमसे एसपी। एसपी कितना है, सीपी माइनस, सीपी माइनस नहीं सीपी प्लस होगा इस बार क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 + 4 29 हमें बताना है। तो यहाँ से पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 6450/25 करेंगे। अब हमें 29 की वैल्यू चाहिए जो हमारा एसपी है, तो हम 29 की मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और 29 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा निकल के। अगर ऑप्शन में देखो तो यूनिट डिजिट तो लग नहीं रहा है, तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। कर लेते हैं, 25 से जाएगा एक बार में, 25 से दो बार में जाएगा 50 और बचा 14, 145। तो ये 25 जाएगा, 125 और 20 और एक जीरो, तो 200 जाएगा कितने टाइम्स में। 258 को हम 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने का शॉर्ट तरीका कैलकुलेशन का ये होता है कि पहले आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इनकी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसकी, और लास्ट में करा दो इनकी। ये आपको मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, आप सिंपल कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। तो इसकी मैं करूँगा तो 8 9 = 72 का 2, 7 यहाँ पे कैरी है अपने पास, 5 9 = 45 और 8 दूनी 16, 5 6 11 और ये 6 61 और 7 ये था तो 68। कैरी में अपने पास बचा 6 और ये 9 दूनी 18 और 10 28 और 6 34, 4 बचा 3 कैरी में, और 2 2 4 और 3 7, 7428। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक हुआ। आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन से कर सकते हो, बाकी इसकी कैलकुलेशन आपको सीखनी है तो मैं सिखा देता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास दो नंबर का, तो मैंने आपको परसेंटेज वाले लेक्चर्स में बता रखा है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 6 12 या 6 2 12 हम नीचे लिख देते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 2 3 6। फिर एक नीचे क्रॉस लगाते हैं और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 6 12 और 2 3 6, तो 12 और 6 18, दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिख देते हैं। 2 6 12 आया था और इधर से 2 3 6 आया था, तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, फिर इनको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 792। अब इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, हम जो भी लिख लो आप, तीन मतलब 3 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम पहले स्टेप में तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 4 12। अब यहाँ पे जो यूनिट वाली वैल्यू है हम उसको लिख देते हैं और इधर जो आता है 1 वो हम कैरी में रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और उनको ऐड करते हैं जैसे इधर कर रहे थे। तो 4 2 8 और 2 3 6, 8 और 6 14, मतलब दोनों को ऐड करा दिया, और 14 में एक जो कैरी था उसको जोड़ेंगे तो 5 15, 15 का हम यूनिट लिख देते हैं 5, एक बचा अपने पास कैरी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनकी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये 4 4 16 और 2 2 4 को जब ऐड करेंगे तो 20, और एक कैरी में तो 21, अपने पास कैरी में बचा 2। अब जब यहाँ से भी सब मल्टीप्लाई होगी तो अब बचे बस ये दोनों,
तो इनकी हम जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 4 8 और 2 10 अपने पास ये निकल कर आंसर आ जाएगा। ये किसी और दिन मैं कैलकुलेशन वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा आपको, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज ₹59,620 and it was sold at 8.4% profit. The cost price in rupees of the mobile phone is करने का ट्राई करो पहले खुद से। चलो तो मैं बताता हूँ। अपना ये सीजीएल क्वेश्चन है 2022 का। मेथड नंबर 2 से करते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें यहाँ पे 59,620 और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 8.4%। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालूंगा 8.4 अपॉन 100, एक ये हटा, इसी में लगा तो एक जीरो बढ़ गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 21 बार में जाएगा और ये 250 बार में जाएगा। 21 अपॉन 250 यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, जिसमें ये क्या होता है, ये सीपी होता है नीचे वाला और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमारे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, तो हम अपने फ्रैक्शन से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सीबी प्लस प्रॉफिट करेंगे। सीपी 250 है, प्रॉफिट 21 है, तो यहाँ 271 की वैल्यू आ गई। और ये हमारे फ्रैक्शन के हिसाब से है। क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है, 59620। अब इसको हम अगर काटेंगे तो ये कितने से जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं। हम्म, ये जाएगा 2 से, और कितना बचेगा फिर, 2 से जाएगा ये, 2 × 2 2 14 542 और 596 से जब इसको काटेंगे तो 4 8 54 और 2, तो 22 बार जा रहा है ये, यानी एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 220 आ गई है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में द कॉस्ट प्राइस, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250। तुम 250 की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और 250 की मल्टीप्लाई कराएंगे इधर, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करा लो आप, या जैसे मैंने बताया 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, 4 और 10 14, तो ये आ जाएगा 55 और 2 जीरो अपने पास पहले से हैं, तो 55,000 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।